Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your paper 1 faculty. I hope everyone is fine. So today I am going to discuss a very important topic which is again a very important part from your ICT unit and definitely ये most of the time आपसे majority of the shift के अंदर यहाँ से इस topic से question पूछा जाता है. तो मेक श्योर आज इस टॉपिक को आप अपने शॉर्ट नोट्स में भी ऐड करें और उसी के साथ साथ लास्ट में एक होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, उसका आंसर भी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर देना है. जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर आपसे अभी 18 जून को ये टॉपिक आपसे पूछा गया था. 18 जून की शिफ्ट के अंदर दोनों ही शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा था. डिवाइस यूज टू कन्वर्ट ए कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल टू एन एनालॉग सिग्नल. तो यहाँ पर नेटवर्किंग डिवाइसेस का जिक्र किया गया है कि कौन सी अलग अलग नेटवर्क डिवाइसेस है जिसके अलग अलग पर्पस के अकॉर्डिंग हम इसको यूज करते हैं. तो ये डिवाइसेस हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं. तो मान लिया अब यहाँ पर आप लोगों की एक डिवाइस पूछी जाती है तो रिमेनिंग की नॉलेज पे आपको होना चाहिए. तो वो डिटेल कौन सी लेयर पे काम करता है, हार्डवेयर की फॉर्म में वो कैसी दिखाई देती है, वो हम इस अंडर 10 मिनट रिवीजन के अंदर हम कवर करने वाले हैं. So before starting the session, just note down, these are the timing of our free classes on bilingual channel, 10 o'clock on YouTube and 11:30 on Textbook app. 11 AM पर हमारा इंग्लिश चैनल पे क्लासेस आता है एंड माय डेज विल बी मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे. सो मेक श्योर आप इन फ्री क्लासेस का बेनिफिट जरूर उठाएं और डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस इंपॉर्टेंट सेशन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू विल गेट पेपर 1, पेपर 2 क्लास अपडेट्स, अदर शॉर्ट रिविजन्स और बाकी जो भी आप लोगों का नेट सेट की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आता जाता है. ओके एंड ये कॉन्टेक्ट नंबर है फॉर डिटेल. गूगल फॉर्म दिया गया है, कमेंट सेक्शन में पिन भी किया है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया है. आप अपने जो भी क्वेरीज हैं आप अपने डिटेल्स वहां पर एंटर कर सकते हैं या फिर आप इस इंक्वायरी नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं फॉर मोर डिटेल्स रिगार्डिंग स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज. ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है तो पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे मिलेगा प्लस डिस्कशन डाउट्स जो भी आपका है आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं. हाँ, अभी के लिए पीडीएफ थोड़ा सा मैंने होल्ड कर रखा है. अगर आप डिमांड करेंगे तो डेफिनेटली आई विल शेयर, बट जो जैसे ही एग्जाम नजदीक आता है तो आपकी जितने भी इंपॉर्टेंट फाइल्स है वो आपकी टाइम टू टाइम यहाँ पे शेयर कर दी जाती हैं. So let's start with the topic. Don't forget to like and share और लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि whether this short revision is helpful for you or not और उसी के साथ साथ आपके होमवर्क क्वेश्चन का आंसर आपने जरूर करना है. आप लोगों ने बहुत सारी नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में सुना होगा जिसको हम नेटवर्किंग हार्डवेयर भी बोल देते हैं. ये आपके हार्डवेयर कंपोनेंट के तौर पे यूज किया जाता है बिकॉज दीज आर योर फिजिकल डिवाइसेस. ये आपकी फिजिकल डिवाइसेस होती है कंप्यूटर पे जो कि आपकी कम्युनिकेशन में एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के कम्युनिकेशन में मदद करती है. इसमें आपका मॉडेम हो सकता है, एनआईसी, रिपीटर, हब, स्विच, राउटर, ब्रिज, गेटवे, ये सारी ही आपकी क्या कहलाती हैं? दीज ऑल आर कॉल्ड योर हार्डवेयर डिवाइसेस. सो वन बाय वन हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे एंड रिमेनिंग में बात करती हूँ कि कौन सी डिवाइस कौन सी लेयर पे काम करती है. तो मेन मैंने यहाँ पर डिवाइसेस और उनकी अलग अलग लेयर्स. अब ये मत सोचना कि मैम यहाँ पर तो प्रेजेंटेशन लेयर भी आता है, सेशन आता है. मैंने सिर्फ उन लेयर्स का नाम यहाँ पर मेंशन किया है जिस लेयर पे मेजर डिवाइसेस काम करती हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस काम करती हैं. अगर मैं फिजिकल की बात करूं, फिजिकल लेयर पे हम क्या रिपीटर और हब को यूज करते हैं. डेटा लिंक लेयर पे ब्रिज और स्विच को यूज किया जाता है. नेटवर्क पे राउटर, ट्रांसपोर्ट पे ट्रांसपोर्ट गेटवे को यूज किया जाता है और इन द सेम वे एप्लीकेशन लेयर पे एप्लीकेशन गेटवे को यूज किया जाता है. मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन इन तीन पे आते हैं तो आप यहाँ पर इस पे स्टार लगा सकते हैं. डायग्राम को आप अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड कर सकते हो. तो सबसे पहले देखते हैं उन चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन दिया था ब्रिज. स्टूडेंट्स टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना है और डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द सेम. ब्रिज आप लोगों का क्या है, एक ऑपरेट करता है डेटा लिंक लेयर पे जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको मेंशन किया है. ब्रिज एक तरीके का रिपीटर के जैसे काम करता है लेकिन इसकी अपनी एड ऑन फंक्शनलिटी होती है. ये आपके कंटेंट को फिल्टर करता है, किस एड्रेस को रीड करेगा, ये मैक एड्रेस को रीड करेगा. बिकॉज अगर मैं बात करूं मैक एड्रेस फिजिकल आपका एड्रेस होता है और ये कौन सी लेयर पे काम करता है, डेटा लिंक पे काम करता है. राउटर रिपीटर की बात करते हैं. राउटर्स आप लोगों के वो आईपी एड्रेस के साथ कनेक्टेड और आईपी एड्रेस आपके लॉजिकल है और नेटवर्क लेयर पे आपके काम करते हैं.
It is always used for interconnecting two LAN working on the same protocol. मान लिया ये आप लोगों का एक सेगमेंट है, ये दूसरा सेगमेंट है, एक सिटी, मेरा सिटी 1 ये था, सिटी 2 ये था, आने जाने का रास्ता नहीं है, तो मैंने क्या किया, बीच में ब्रिज बना दिया ताकि इधर मैं आपस में क्या कर पाऊं, कम्युनिकेट कर पाऊं। यही काम आपकी नेटवर्किंग की फॉर्मेट में, कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में हम बात करें तो इंटरकनेक्ट करता है दो लैन को जो सेम प्रोटोकॉल पे काम करते हैं। सिंगल इनपुट है, यहाँ पे सिंगल आउटपुट पोर्ट होता है, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, टू पोर्ट डिवाइस भी बोल देते हैं। इसके साथ साथ आपके फाउंडेशन बैचेस शुरू हो चुके हैं स्टूडेंट्स, सो मेक श्योर दोज हु आर इंटरेस्टेड फॉर दिसंबर साइकिल एंड वांट टू ज्वाइन स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, तो ये आप लोगों के पास देखो, अगर आप लोगों की यहाँ पर जो री एग्जाम है और दिसंबर साइकिल है, ये काफी मैशी सिचुएशन हो रखी है। अगर री एग्जाम आप लोगों का टाइम पे हो भी जाता है, लाइक अगर आप लोगों का अगस्त में कंडक्ट होता है, सितंबर तक बाइंड अप, फिर आंसर की, फिर रिजल्ट है, तो दिसंबर का साइकिल डिस्टर्ब हो सकता है। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, आप टाइम भी, अब यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड कोर्स लेंगे तो ऑब्वियसली इसका फायदा ये है कि आप अपने नेट की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, आपका जो स्टेट में कॉलेज के एग्जाम्स होते हैं आप उसकी प्रिपरेशन, कॉलेज यानी कि जो वैकेंसीज आती है कॉलेज लेवल की, और मल्टीपल मतलब टारगेट आप यहाँ पे रख सकते हो। रिसर्च एप्टीट्यूड है तो पीएचडी एंट्रेंस, अभी भी जैसे जब तक आपकी ये डाइसी सिचुएशन बनी है तो एक आध यूनिवर्सिटी ने अपना इंडिविजुअल पीएचडी एंट्रेंस भी निकालना शुरू किया है, तो इसमें आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों अवेलेबल रहेगा। कोर्सेज आप लोगों का ये सब कुछ इंक्लूड करेगा और ये सारे एक्स्ट्रा फीचर्स हैं। फॉर डिस्काउंट यू कैन अप्लाई प्रीतियज फैकल्टी कोड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। स्विच आपके क्या करते हैं, ये एक मल्टी पोर्ट ब्रिज है। लेट सपोज अगर आप अपने घर पे स्विच देखते हैं, ये एक लेमैन वर्डिंग यूज की है मैंने, टेक्निकल डेफिनेशन नहीं है। अगर आपके घर पे भी जैसे स्विच है, एक में आप अपना चार्जर लगाते हो, एक में लैपटॉप का चार्जर है, एक में फोन का चार्जर है, एक पर वाईफाई का चार्जर आपने लगा रखा है, हमने क्या किया, मल्टी पोर्ट ब्रिज का काम किया, जिसमें एक क्या होता है, विद ए बफर एंड ए डिजाइन दैट कैन बूस्ट इट एफिशिएंसी और लार्ज नंबर ऑफ पोर्ट इम्प्लाई लेस ट्रैफिक एंड परफॉर्मेंस। स्विच क्या करते हैं, डेटा लिंक लेयर पे काम करते हैं, और स्विच किस चीज में मदद करता है, एरर चेकिंग बिफोर फॉरवर्डिंग डेटा। अच्छा ये बताओ, मैंने अपने स्विच के अंदर चार्जर लगाया, अब चार्जर की केबल मैंने अपने फोन में लगाई, मे बी पता नहीं आपको विजिबल है या नहीं है, ठीक है, अभी थोड़ा सा कैमरा तो मैं उधर की साइड नहीं कर सकती। लेट सपोज ये मेरा फोन है, ठीक है, इसका एक हिस्सा यहाँ पर मैंने अपने डिवाइस इसमें स्विच में लगा रखा है, एक हिस्सा मैंने यहाँ पर इस तरीके से, अब मैंने यहाँ पर लगाया, तो ये बताओ स्विच ने एरर चेकिंग का काम किया। लेट सपोज मुझे चेक करना था कि मेरे यहाँ पे लाइट है या नहीं, मैंने देखा, चेक किया कि क्या लाइट है, अगर मेरा फोन चार्ज हुआ तो लाइट है, ठीक है, चाहे वो इन्वर्टर से ही कनेक्टेड क्यों ना हो, तो एरर चेकिंग का काम करेगा बिफोर फॉरवर्डिंग डेटा, जो कि इसको काफी एफिशिएंट बनाते हैं, एफिशिएंट वर्किंग इसकी बना लेते हैं, बिकॉज इट डज नॉट फॉरवर्ड पैकेट दैट हैव एरर एंड फॉरवर्ड ओनली गुड पैकेट्स। मतलब जो अच्छे काम है ना सिर्फ वही करता है, ये ऐसा नहीं है कि बैड पैकेट्स को या एरर वाले पैकेट्स को भी फॉरवर्ड करेगा, करेक्ट पोर्ट पे करेक्ट चीजों को ही भेजेगा। एनआईसी आपकी फुल फॉर्म है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये एक नेटवर्क अडेप्टर होता है जो कंप्यूटर को कनेक्ट करने में आपकी मदद करता है, ठीक है, कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होते हैं लैन को एस्टेब्लिश करने के लिए, उसके साथ साथ एक यूनिक आईडी होती है जो चिप के ऊपर रिटर्न होती है, और कनेक्टर्स लगे होते हैं टू कनेक्ट द केबल टू इट। एनआईसी कार्ड लेयर 2 डिवाइस होते हैं, मींस ये आपकी फिजिकल और डेटा लिंक दोनों ही लेयर्स पे काम करता है, ये आपके वायर्ड भी हो सकते हैं या आपके वायरलेस भी हो सकते हैं, इंटरनल जो है। और एक्सटर्नल की बात करें तो वो यूएसबी, जैसे कि आप लोग अपनी पेन ड्राइव वगैरह को यूज करते हैं, तो वो जैसे पेन ड्राइव के पोर्ट होते हैं उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, ये फोटोग्राफ्स मैंने इसीलिए लगाई है पिक्चर्स ताकि आप इसको रिलेट कर पाओ। एंड लास्ट है मॉडेम। मॉडेम एक हार्डवेयर डिवाइसेस है जो कि कनेक्ट करता है इंटरनेट के साथ ओवर द एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइन। सिमिलर लाइन पे क्वेश्चन आपको ऑलरेडी आ चुका है। इसका फुल फॉर्म क्या है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, मतलब ये कन्वर्ट करता है डिजिटल डेटा को एनालॉग के अंदर ओवर द टेलीफोन लाइंस। ये अलग अलग तरीके की हो सकते हैं, स्टैंडर्ड पीसी मॉडेम या डायल अप मॉडेम जिसको बोल देते हैं, सेलुलर केबल, अलग अलग तरीके से। आप खुद देखो, मान लिया ये पीसी है मेरा, मॉड्यूलेट किया इसने सिग्नल्स को, यहाँ पर मॉड्यूलेटर लगा दिया, टेलीफोन नेटवर्क है मेरा, इधर इसने डीमॉड्यूलेट कर दिया, मतलब एनालॉग से हमने क्या किया, यहाँ पर डिजिटल से इसमें क्या किया, एनालॉग में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरीके से मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का यूज किया जाता है। अब आज का होमवर्क क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है, जो 18 जून को आपसे पूछा गया था।
एक ऐसा डिवाइस जो कन्वर्ट करता है कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में फॉर कम्युनिकेशन, उसको क्या बोलोगे? ब्रिज, स्विच, मॉडर्न नेटवर्क? इसका आंसर आपको देना है इन द कमेंट सेक्शन. सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस इंपॉर्टेंट सेशन. अपना वैल्यूएबल फीडबैक देना है, आंसर देना कमेंट का, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को एंड ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप एज वेल. आई विल ट्राई कि आप लोगों का अपकमिंग डेज में ऐसे शॉर्ट रिवीजन प्लस 1 पीवाईक्यू में आपका बैक टू बैक लेके आती रहूं. जैसे मुझे टाइम लगता है मैं कोशिश भी करती हूँ, सो दैट आपकी प्रिपरेशन भी हैम्पर ना करे. सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. बाय बाय, टेक केयर.